कुछ ही कम लोग या बात जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की मृत्यु अत्यंत रहस्यमयी और आध्यात्मिक थी। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि शेषनाग अर्थात सृष्टि के आदिकालीन एवं दिव्य नाग, जो स्वयं भगवान विष्णु के शयन का आधार हैं, के अवतार माने जाते हैं। उनका स्वरूप इतना दिव्य और अद्भुत था कि त्रिलोकों में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो उन्हें युद्ध में परास्त कर सके। उनकी शक्ति, धैर्य और तप का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। महाभारत युद्ध की समाप्ति के लगभग 36 वर्षों बाद, जब धर्म के स्थापन हेतु युद्ध का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था, तब यदुवंश, जो श्री कृष्ण के कुल का गौरव था, धीरे धीरे आंतरिक अहंकार, मद और कलह का शिकार होने लगा। उस महान वंश में छोटे छोटे विवाद विकराल रूप लेने लगे। दुर्भाग्यवश एक दिन वह समय भी आया जब यादव आपस में ही कटने लगे और एक दूसरे के रक्त से पृथ्वी लाल हो गई। यही नहीं, इस विनाश लीला में स्वयं श्री कृष्ण के पुत्र ने भी अपने ही पिता के विरुद्ध शस्त्र उठा लिया, जो कि अत्यंत दुखद और आश्चर्यजनक था। इस भीषण आत्मविनाश और धर्म के पतन को देखकर बलराम जी का हृदय टूट गया। उन्होंने देखा कि जिन हाथों से उन्होंने धर्म की स्थापना में सहायता की थी, उन्हीं हाथों से अब अधर्म फैल रहा है। उनका मन इस संसार से विरक्त हो गया। वे मौन हो गए, मौन साधना में लीन हो गए। फिर एक दिन वे अपने अंतःकरण की शांति की खोज में नर्मदा तट पर पहुँचे। वहाँ एक शांत व एकांत स्थल पर उन्होंने योग बल द्वारा ध्यानस्थ होकर अपने लौकिक शरीर का त्याग कर दिया। कहा जाता है कि उस क्षण उनके मुख से एक विशाल श्वेत नाग प्रकट हुआ, जिसकी हजारों फन थे, और वह सर्प धीरे धीरे जल में विलीन हो गया। यह संकेत था कि बलराम जी अपने असली स्वरूप शेषनाग में लौट चुके थे और इस नश्वर संसार को त्याग कर अपने दिव्य लोक की ओर प्रस्थान कर गए। यह घटना केवल एक मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रस्थान, एक लीला की समाप्ति और एक युग का अंत था। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।